तो लोग अब बहुत सरकार से नाराज हो चुके हैं। अब ये कितना ही चेहरा इधर से उधर कर लें, लोग इनको वोट देने वाले नहीं है। क्या विकास नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। विकास से ज़्यादा यहाँ धर्म की राजनीति की गई है उत्तर प्रदेश में। आप मुझे बताइए, जो चीज़ विकास की जाती है ये मेन स्ट्रीम मीडिया से, उसे जो चीज़ अच्छी है उसे तो लोग अपने आप अपनाते हैं। ये दिखाते क्यों इस चीज़ को कि हमने ये अच्छा किया, ये यहाँ किया। जो चीज़ मेरे पड़ोस में अच्छी होगी मुझे अपने आप पता लग जाएगा। तो इनका तो सिर्फ मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करना है, और अब लोग गुमराह नहीं होंगे। उन्होंने अपनी मृत्यु, सरकार ने अपनी सत्ता उनकी मृत्यु से ज़्यादा अहमियत दे दी है। बिल्कुल, जो विपक्ष की सरकार जो भी मजबूत होगी उसी की सरकार बनेगी, लोग उसी के साथ रहेंगे। लेकिन बीजेपी से लोगों को अब नफरत हो गई है। लोग अब बीजेपी समर्थकों, बीजेपी के झंडों को अपने गांव में घुसने नहीं देते हैं। यूपी की राजनीति को अब आप देखें तो यहाँ लोगों की क्या सोच बन चुकी है, उससे परिवर्तन आएगा। लोगों के क्या विचार बन चुके हैं। अब लोग चेहरे पे न जाकर लोग अपनी जो आम मूलभूत जरूरत सरकार ने क्या पूरी की है उनकी, उन पर अब लोग वोट देंगे। इस बार लोगों ने कोरोना काल में देखा कि किस प्रकार बीजेपी ने अपनी सत्ता पाने के लिए बंगाल में राउंड रैली की, और यहाँ कोरोना के लिए अगली सेकंड वेव के लिए कोई इंतजाम नहीं किए, और लोगों की मृत्यु बढ़ती। देखिए, कारवा आप देख रहे हैं बहुत बड़ा हो चुका है। ये हर गांव में लोगों की सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आंदोलन को, भावनाओं में जुड़ गया है। अब आंदोलन की खबर हर लोग को होने लगी है। और आपने बंगाल चुनाव के बाद देखा कि आंदोलन का असर बंगाल चुनाव में भी रहा, और यूपी के जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भी रहा। और इससे ज़्यादा उम्मीद है जितना आंदोलन लंबा खिंचता जाएगा यूपी में 2022 में इसका असर और बेहिसाब देखने को मिलेगा। देखिए, बीजेपी अपना पूरी कोशिश करेगी, लेकिन यूपी की भी एक राजनीति है। अगर यहाँ लोगों का मन अलग बन गया, अगर ये एंटी इनकम्बेंस लहर बन गई, तो ये बीजेपी को भी वोट नहीं देने वाले हैं। अच्छा, जो बंगाल में मतलब थोड़ा नुकसान हुआ है भाजपा को, सत्ता नहीं मिल सकी भाजपा को, क्या इससे कुछ असर पड़ेगा? ये थोड़ा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भाजपा को। जो अपने आंधी बनाती थी देश में, हम जीत गए तो दावे के साथ, चैलेंज के साथ जिन्होंने सत्ता बनाई है, आज उसके मुंह पे तमाचा लगा दिया ममता बनर्जी दीदी ने, बंगाल के मुख्यमंत्री ने। तो बहुत बड़ा लगा है। अब इससे दूसरी देश की भी राजनीति प्रभावित होगी। यहाँ भी लोग लगेंगे इन्हें वहाँ नहीं अपनाया गया, तो यहाँ भी नहीं, ये नहीं अपनाएंगे ना। बीजेपी से एक बड़े नेता हैं मुकुल राय, जो बीजेपी में चले गए थे 4 साल पहले, उनकी फिर से वापसी हो गई है टीएमसी में। किस तरह से देखते हैं उनकी इस वापसी को? बिल्कुल, उनको लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिल रही। वो इस तरह अपनी राजनीति में दोबारा जो है वापस बैक आ गए। अब देखना ये लहर नेताओं में भी स्टार्ट होने वाली है। जो एक दौड़ स्टार्ट हुई थी विधायकों में, जो भी है बीजेपी की तरफ जो नेता भागने स्टार्ट कर दिए गए, उनका भी कारण था, उन्हें कोई दूसरा विपक्ष मजबूत ही नहीं दिखता था। लेकिन अब विपक्ष मजबूत होने लगा है, तो इसलिए नेताओं का विस्तारण विपक्ष की तरफ भी होगा, और ये आपको यूपी में भी देखने को मिलेगा। तो बीजेपी मतलब कमजोर हुई है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल बिल्कुल कमजोर हुई है। जिस प्रकार वहाँ बहुत अच्छे दिग्गज नेता बीजेपी की तरफ चले गए थे, और अब वो वापस आना अपनी सरकारों में बैक होने स्टार्ट हो गए। अब राष्ट्रीय लोकदल ही ले लीजिए, यहाँ इनके सदस्यता ग्रांट करते जा रहे हैं कोई ना कोई मंत्री दिन बाई दिन। देखिए, लाभ देने की ये पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में जब ये जीत जाते हैं तो छोटे दलों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो छोटे दल इस राजनीति को भी इनकी को समझ गए। तो इस समर्थन अब जैसे वो पहले एक साथ जुड़ गए थे बीजेपी के साथ, अब वो इस तरह से नहीं जुड़ेंगे। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं पिछले करीब 6-7 महीने से, वो कहते हैं कि हम सत्ता को हटाकर जाएंगे यहाँ से, कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल, किसान के हाथ में सत्ता रही है। देखिए, आप सबसे वोट बैंक जो है सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान का है कहाँ? गाँव देहात में, जहाँ लोग खेती करते हैं। आज उनको लाभ नहीं है, तो किसान तो बिल्कुल सत्ता को हटा के जाएगा। आज किसान नाखुश है, किसान अपनी मूलभूत जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा है। उसकी थोड़ी सी डिजायर है MSP, वो भी नहीं मिल पा रहा है उसे, तो किसान कैसे वोट दे देगा इनको? आज लोग जो मंडियों के बाहर अपनी ट्रैक्टर लेके खड़े रहते हैं, 4-5 दिन तक गेहूं की तुलाई नहीं हो रही है उनकी, तो किसान बिल्कुल नाखुश है। अब किसान को कोई भी हथकंडे अपना ले, बीजेपी खुश नहीं कर पाएगी, और बीजेपी का पतन होना तय है।